उनके शौक इतने थे कि हमाली का काम करते करते वो लोग गुनहगार बन बैठे। गुनाह के सकरे रास्तों से निकलकर वो अपराध के बाईपास तक जाने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन इसके लिए वो फिर उसी दुनिया में लौटे जहां मेहनत तो जी तोड़ थी, लेकिन पैसा नहीं। हाँ, बड़े कारोबारी जरूर पैसे में खेलते थे, ये बात उन्हें बखूबी पता थी। इसीलिए उन शातिरों ने बनाया एक ऐसा प्लान जिसमें जोखिम तो था लेकिन पैसा भी था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी महज एक गलती उन्हें सलाखों तक खींच ले गई। पहले रेकी की, शिकार पर नजर रखी, घात लगाकर हमला बोला, 50 लाख लूट कर हुए फरार, पुलिस के हत्थे चढ़े डकैत। रायपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये आरोपी इतने शातिर बदमाश हैं कि राह चलते मोबाइल और पैसे छीनना इनके लिए बाएं हाथ का खेल था। लेकिन छोटे मोटे हाथ मारकर भी जब बदमाशों के शौक पूरे नहीं हुए तो इन्होंने बनाया डकैती का प्लान। वारदात के मास्टरमाइंड देवेंद्र और अजय उर्फ अज्जू डूमर तराई थोक मार्केट में हमाली कर चुके थे, लिहाजा उन्हें अंदाजा था कि यहाँ के कारोबारी रोजाना लाखों का काम करते हैं और मोटी रकम लेकर घर लौटते हैं। आरोपियों ने शिकार चुना कारोबारी नरेंद्र क्षेत्रपाल को। 3-4 दिन तो बदमाशों ने कारोबारी की रेकी की और फिर 16 मई को प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का रेकी की और फिर 16 मई को प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का इरादा बनाया। कारोबारी नरेंद्र क्षेत्रपाल के मार्केट से निकलते ही आरोपियों ने पहले तो गाड़ी को ठोकर मारकर लूट की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र क्षेत्रपाल बदमाशों के मंसूबे भाग चुके थे, लिहाजा वो गाड़ी लेकर भाग निकले। इस दौरान नकाबपोश बदमाशों ने उनका पीछा किया और देवपुरी में उन्हें घेरकर रॉड और डंडे से घायल कर उनके पास रखी 50 लाख की रकम लेकर फरार हो गए। तत्काल आदरणीय एसपी सर और क्राइम ब्रांच और एडिशनल एसपी सिटी, मैं और जितने सीएसपी माना और जितने भी बल हैं और क्राइम ब्रांच के गिरीश तिवारी सब के सब उपस्थित हुए थे और जितने भी संभावित जगह हैं और घटना स्थल है उसके बारीकी से निरीक्षण किया गया। और क्योंकि पीड़ित उस समय जो घायल था उसमें चोट था, इसलिए उससे प्राथमिक तौर पर हल्का फुल्का ही पूछताछ हो पाया था, जिसमें उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए जो है वो घर वापस लाते समय बैग में रखना और एक बैग में उनके पास जो रजिस्टर और जो पासबुक था वो रखना बताया था, जिसको आरोपियों के द्वारा 3 मोटरसाइकिल में लगभग एक मोटरसाइकिल में 3 लोग आकर के जो कि हाथ में लाठी डंडा रखे हुए थे। वारदात की खबर पाते ही पुलिस एक्शन में आ गई और टीमें बनाकर आरोपियों की घेराबंदी में जुट गई। आरोपियों के बारे में सुराग के लिए रात से ही पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई। 9 से 9 थी, इसलिए उसमें डकैती की धारा 395 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। आदरणीय एसपी सर और क्राइम ब्रांच की जो टीम है उनके मार्गदर्शन में लगातार इसमें जितने भी अलग अलग टीम बना करके सभी जो संभावित जगह है, खास करके जो सीसीटीवी फुटेज जहां जहां मिल सकते थे, सभी में रात से ही लगातार टीम लग गई थी। पुलिस तफ्तीश में जुटी थी। इसी दौरान एक अहम सुराग मिला। पुलिस को नाले से 16 पासबुक बरामद हुई। पुलिस को पता चल चुका था कि आरोपी कमल विहार बाईपास से मुजगहन के रास्ते कहीं निकले हैं। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले, हालांकि इससे ये पता नहीं चल पाया कि आरोपी थे कौन। इसी प्रकार अगले दिन एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ था, जिसमें जो कमल विहार से आगे जाकर के जो डुंडा गांव है और डुंडा से आगे जो मुजगहन वाली रोड है, उसके जो नाला में 16 जो पासबुक जो कि प्रार्थी से लूटे गए जो बैग में ही रखे हुए थे वो पासबुक बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता मिला था, जिससे प्राथमिक तौर पर पुलिस को ये पता चल गया था कि जो आरोपी है वो घटना कारित करके जो कमल विहार वाला जो बाईपास रोड है वहां से डुंडा आकर के मुजगहन के रास्ते अभनपुर या दुर्ग या धमतरी जिधर भी हो सकता है वहां जाने के संबंध में सूचना मिली थी। लुटेरों ने कारोबारी नरेंद्र क्षेत्रपाल का एटीएम भी लूटा था। उसी एटीएम से आरोपियों ने केंद्री और गरियाबंद में 20-20 हजार का ट्रांजैक्शन किया। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले, लेकिन आरोपियों ने यहाँ भी चेहरे को कपड़े से ढक रखा था, लिहाजा उनकी पहचान तो नहीं हो सकी, पर एक अहम सुराग जरूर मिल चुका था। आरोपियों की गाड़ी का नंबर सीसीटीवी में कैद हो चुका था। कुछ फुटेज मिले थे जिसमें बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसके आधार पर भी लगातार क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें प्रयास किया गया। और इसी दौरान अगले दिन जो है जो प्रार्थी था उसका एटीएम भी गया हुआ था लूट में। एटीएम के द्वारा केंद्रीय गांव में और उसके बाद फिर लगे उधर अभनपुर में, गरियाबंद में, अलग अलग जगहों में 20-20 हजार रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया।
जहां पर फिर अलग से जितने भी टीम है वो जा करके और जो एटीएम और एटीएम के आसपास में जहां पैसा निकला था वहां पे फुटेज निकाला गया। फुटेज निकालने पर भी प्रथम दृष्टया देखा गया कि लोग वहां पर भी जो गए थे तो नकाब लगा करके गए थे आरोपी लोग। गाड़ियों के नंबर के आधार पर आखिरकार रायपुर पुलिस आरोपियों के गिरेबान तक पहुंची गई। पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 3 आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों से पुलिस ने लूट का 8 लाख रुपए भी बरामद कर लिया है। कुल घटना के दिन 11 आरोपी उपस्थित थे घटना में, और इसके अलावा जो 2 आरोपी जो है एटीएम से पैसा निकालने के लिए गए थे उनके बोलने पर। इस प्रकार से जो 13 आरोपी रहे हैं प्रकरण में, उसमें से 10 आरोपी वर्तमान में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ है। और जो 3 आरोपी हैं अजय उर्फ अज्जू और देवेंद्र लहरे और तिलक, ये वर्तमान में घटना के बाद से लगातार फरार हैं। ये तीनों का नाम आ गया है और तीनों के जो भी संभावित स्थान है उसमें भी अलग अलग टीम क्राइम ब्रांच को भेजी गई है। गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे ऐसा निशान छोड़ ही जाता है जिसके सहारे कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। इन शातिरों ने भी वही गलती की और अंजाम सबके सामने है। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।